जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला की कल गुरुग्राम में हुई शादी में एक शख्स के आने का बेसब्री से इंतजार था। वो बड़ी शख्सियत थी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला दिग्विजय चौटाला के दादा हैं। जेजेपी मुखिया अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला दोनों ही विवाह समारोह में आशीर्वाद देने के लिए ओम प्रकाश चौटाला को आग्रह करने उनके घर पर गए थे। उनको शादी में आने का न्योता दिया गया और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला शादी में आएंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला नहीं आएंगे। कल मुख्य विवाह समारोह में जहां फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, सुखबीर बादल जैसी बड़ी शख्सियत आए, वहीं पर ओम प्रकाश चौटाला की कमी पूरे परिवार को खली। ओम प्रकाश चौटाला का कल शादी में आना और नहीं आना दोनों ही पूरे परिवार के लिए सामाजिक और सियासी तौर पर बड़े मायने रखता था। अगर ओम प्रकाश चौटाला शादी में आते तो चौटाला परिवार के बीच में एकजुटता होने, दोबारा से एक होने की गुंजाइश बनी रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ओम प्रकाश चौटाला विवाह समारोह में नहीं आए। ओम प्रकाश चौटाला के विवाह समारोह में शामिल होने से यह साफ हो गया है कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अब निकट भविष्य में एकजुटता नहीं होगी। वे एक मंच पर नहीं आएंगे, एक पार्टी में नहीं खड़े होंगे। यानी दिग्विजय चौटाला की शादी के जरिए जो एक परिवार में मध्यस्थता की, जो एक परिवार में एकजुटता की, जो परिवार में मिलाप की कोशिशों की गुंजाइश देखी जा रही थी, वो कल दम तोड़ गई है। अभय चौटाला अजय सिंह चौटाला के परिवार के साथ कोई भी सामाजिक और सियासी संबंध नहीं रखना चाहते। अभय सिंह चौटाला इतनी खार खाते हैं कि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के साथ तो सियासी रिश्ता जोड़ने की, सियासी गठबंधन करने की उम्मीद तो है, लेकिन वे अपने बड़े भाई की और अपने भतीजे की पार्टी जेजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला दोनों को ही जेल भिजवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके साथ सियासी गठबंधन करने में अभय चौटाला को कोई नाराजगी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन अपने ही परिवार की पार्टी जेजेपी का नाम सुनना भी उन्हें गवारा नहीं है। दिग्विजय चौटाला की शादी में अगर ओम प्रकाश चौटाला आते तो परिवार में एकजुटता की संभावना बरकरार रहती। अजय सिंह चौटाला खुद भी कह चुके हैं कि परिवार में एकजुटता का फैसला ओम प्रकाश चौटाला पर निर्भर करता है। यानी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार को एकजुट करने में कोई पहल करते तो अजय सिंह चौटाला की तरफ से उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता। ऐसे में दिग्विजय चौटाला की शादी पूरे परिवार के लिए एक मेल मिलाप की कड़ी साबित हो सकती थी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के शादी में नहीं आने के चलते अब यह साफ हो गया है कि अजय सिंह चौटाला और अभय चौटाला के परिवारों में सामाजिक और पारिवारिक तौर पर अब कोई रिश्ता नहीं बचा है और दोनों ही परिवारों की अलग अलग राहें हैं। ओम प्रकाश चौटाला परिवार के सबसे बड़े मुखिया होने के चलते इस विवाह समारोह में आते तो न केवल विवाह की रंगत बढ़ती, बल्कि सामाजिक और सियासी तौर पर भी उनका रुतबा बढ़ता। लेकिन कहीं न कहीं बड़े प्रेशर के चलते वो विवाह समारोह में नहीं आए। वैसे यह भी सच्चाई है कि ओम प्रकाश चौटाला को इस बात का दर्द है कि इनेलो दो फाड़ हुई और परिवार भी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उससे यह भी कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि वे शादी में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन विवाह समारोह में शामिल नहीं होने के चलते ओम प्रकाश चौटाला की मजबूरियों को समझा जा सकता है। लेकिन यह साफ है कि दिग्विजय चौटाला की शादी में ओम प्रकाश चौटाला का नहीं आना यह बता गया है कि चौटाला परिवार में निकट भविष्य में कोई भी मेल मिलाप नहीं होगा। सियासी तौर पर दोनों ही परिवार साथ नहीं होंगे और पारिवारिक तौर पर भी दोनों परिवार अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। दिग्विजय चौटाला की शादी में बड़ी शख्सियतों के आने के चलते जहां अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने अपने बड़े और मजबूत रिश्तों की झलक दिखाने का काम किया, वहीं ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के इस विवाह समारोह से अलग रहने से यह भी साफ हो गया कि दोनों ही परिवारों में अपनेपन का रिश्ता टूट चुका है और दोनों ही परिवार एक दूसरे से काफ़ी दूर जा चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला के विवाह समारोह में शामिल नहीं होने से जहां चौटाला परिवार को एक होने का रास्ता बंद हुआ है, वहीं निकट भविष्य में भी दोनों परिवारों की नज़दीक आने की गुंजाइश खत्म हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की सियासत को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।